डाउनहिल का शापित जंगल, अध्याय 7, रहस्य की परतें। अंधेरे की गहराई। तहखाने से बाहर निकलते ही अर्जुन, रिया, विक्रम और प्रिया को ऐसा लगा जैसे जंगल और भी घना और डरावना हो गया है। ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो सड़े हुए फूल और जलती लकड़ी की मिश्रित महक। हमने दर्पण तो तोड़ दिया, लेकिन वह शैतान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, रिया ने कहा। उसने कहा था कि वह वापस आएगा, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, प्रिया ने घबराते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं, इस जगह का सच जाने बिना हम नहीं जा सकते। हमें पता लगाना होगा कि यहाँ इतने लोग क्यों गायब हो रहे हैं, रिया ने दृढ़ता से कहा। उनका अगला कदम विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल की मुख्य इमारत में जाना था। स्कूल अब पूरी तरह खंडहर में बदल चुका था। खिड़कियों से टूटे हुए कांच लटक रहे थे और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। क्या ये चित्र पुराने छात्रों ने बनाए होंगे? विक्रम ने दीवार पर बने अजीब निशानों को देखते हुए पूछा। नहीं, ये प्रतीक किसी तांत्रिक क्रिया के लगते हैं, रिया ने ध्यान से निरीक्षण करते हुए कहा। स्कूल की सबसे पुरानी इमारत में स्थित पुस्तकालय में जाने का विचार उनके मन में आया। वहां के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही रिया ने अपने हाथ का निशान ताले पर रखा, ताला खुद ब खुद खुल गया। ये कैसे हुआ? प्रिया ने चौंकते हुए पूछा। शायद इस निशान का कोई गहरा कनेक्शन है इस जगह से, रिया ने धीरे से कहा। अंदर का दृश्य और भी खौफनाक था। धूल और मकड़ी के जालों से ढकी अलमारियों के बीच कुछ किताबें हवा में खुद ब खुद पलट रही थीं। यहाँ कोई है, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। एक पुरानी किताब खुद उनकी ओर खिसकने लगी। किताब का शीर्षक था शापित आत्माओं का वृतांत। यहाँ क्या लिखा है? विक्रम ने पूछा। रिया ने किताब को खोलते ही पढ़ना शुरू किया। ये स्कूल केवल पढ़ाई के लिए नहीं बनाया गया था। यहाँ प्राचीन काल में एक तांत्रिक ने अपनी अमरता की खोज के लिए बलिदान किए थे। उन बलिदानों की आत्माएं अब भी इस जगह भटक रही हैं। जैसे ही रिया किताब पढ़ रही थी, एक ठंडी हवा ने पूरे पुस्तकालय को घेर लिया। अलमारियां गिरने लगी और भूतिया परछायां चारों ओर मंडराने लगी। भागो, अर्जुन ने चिल्लाया, लेकिन वे भागने की कोशिश कर ही रहे थे कि दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। परछाइयों ने एक घेरा बना लिया और उनकी ओर बढ़ने लगी। तुम कौन हो? रिया ने हिम्मत करके पूछा। हम उन आत्माओं में से हैं जिन्हें इस जगह कैद किया गया था, लेकिन अब हम तुम्हारी आत्मा भी ले जाएंगे, एक गहरी और भयानक आवाज आई। रिया ने अपनी हथेली का निशान ऊपर उठाया। एक बार फिर सफेद रोशनी चारों ओर फैल गई, लेकिन इस बार आत्माएं उस रोशनी से प्रभावित नहीं हुई। ये रोशनी अब काम क्यों नहीं कर रही? रिया ने घबराते हुए कहा। तभी किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। उसमें लिखा था, आत्माओं को शांत करने के लिए तुम्हें वह पवित्र मंत्र पढ़ना होगा जो इस पुस्तकालय के सबसे पुराने हिस्से में छिपा हुआ है। हमें जल्दी से वह मंत्र खोजना होगा, अर्जुन ने कहा। वे पुस्तकालय के पीछे की ओर बढ़े, जहां एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी थी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। ये जगह और भी डरावनी होती जा रही है, प्रिया ने कहा। सीढ़ियों के नीचे एक और कमरा था जिसमें एक पुराना पत्थर का अल्टर वेदी रखा था। अल्टर पर एक किताब रखी थी जो काले धुएं से घिरी हुई थी। रिया ने किताब को उठाया। उस पर लिखा था, यह मंत्र केवल सत्य और साहस से पढ़ा जा सकता है। अगर कोई डर गया तो आत्माएं उसे खत्म कर देंगी। क्या तुम ये कर सकती हो? अर्जुन ने रिया से पूछा। हमें कोशिश करनी होगी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, रिया ने कहा। रिया ने साहस जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, पूरे कमरे में अंधेरा फैल गया। आत्माएं और अधिक क्रोधित होकर चिल्लाने लगी। यह क्या हो रहा है? विक्रम ने घबराते हुए पूछा। डरो मत, हमें रिया पर भरोसा करना होगा, अर्जुन ने कहा। आत्माओं ने रिया पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने मंत्र को पूरा पढ़ा और अल्टर से एक सुनहरी रोशनी निकली। सुनहरी रोशनी आत्माओं पर पड़ते ही वे जलने लगी। उनकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। अंततः आत्माएं शांत हो गईं और हवा में विलीन हो गईं। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी किताब से एक और संदेश प्रकट हुआ। तुमने आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन असली शैतान अभी भी इस जंगल में है। वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये तो बस शुरुआत थी, रिया ने गंभीरता से कहा। हमें इस जगह का अंत करना होगा, वरना ये सब दोबारा शुरू हो जाएगा, अर्जुन ने कहा। क्या रिया और उसकी टीम इस शापित जंगल का रहस्य सुलझा पाएगी, या असली शैतान उनका इंतजार कर रहा है? अगले एपिसोड में और भी डरावने और रोमांचक रहस्य खुलेंगे।